नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको एसएससी, लेखपाल, रेलवे, यूपीटेट, पीजीटी, टीजीटी आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। बंगाल में किस वर्ग के दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए? इसका आंसर है जुलाहे। भारत में 1800 से लेकर 1850 तक के काल को भारत में अनऔद्योगिकरण के काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक हानि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के बुनकरों को हुई। कंपनी और ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया और जो भारत के करगा और चरखा नाम की जो थी उसे तोड़ दिया और ब्रिटिश बाजार में बनने वाले वस्त्र लंकाशायर और मैनचेस्टर से बनने वाले कपड़े भारतीय बाजारों में भर दिए, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की कमर टूट गई। शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप से अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस युग में बनी? इसका आंसर है गुप्त युग में। भगवान शिव और शक्ति की सम्मिलित मूर्ति गुप्त काल में बनी है। इसी काल में हमें मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने का प्रमाण मिलता है। इससे ये होता है कि मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रमाण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन जीरो ओवर। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए भारत के जो प्रसिद्ध नेता थे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया और 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसे जीरो ओवर के नाम से जाना जाता है। इसे ऑपरेशन जीरो ओवर के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के प्रसिद्ध नेता जो महात्मा गांधी से लेकर जो अन्य प्रसिद्ध नेता थे उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया और महात्मा गांधी ने कहा था कि यह आंदोलन हमारे जीवन का करो या मरो का आंदोलन है। जरीब किस प्रकार का यंत्र है? इसका आंसर है भूमि मापक यंत्र। मुगल काल में भूमि की पैमाइश के लिए एक यंत्र बनाया गया था। इस यंत्र को मुगल काल में अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। यह एक बांस का डंडा होता था जिसमें लोहे की कड़ियां लगी होती थी, जिससे भूमि की पैमाइश की जाती थी। मुगल काल में कौन सा स्थान हिंदू शास्त्र के लिए केंद्र था? इसका आंसर है मुगल काल में हिंदू शिक्षा की जो केंद्र थे उसमें नांदिया आता है। यह नांदिया एक शिक्षा का केंद्र था। भारत में मुगल काल के समय में जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे उनमें आपके आते हैं बनारस, अयोध्या, मथुरा, इलाहाबाद, नांदिया, श्रीनगर, मिथिला। इन सभी में जो प्रसिद्ध हिंदू शास्त्रों के बारे में जो शिक्षा का केंद्र है उनमें आता है बनारस। इनमें हिंदू शिक्षा शास्त्रों के साथ जो हमें शिक्षा दी जाती थी उनमें सबसे फेमस थी संस्कृत कॉलेज। इन्हीं में हमें हिंदू शास्त्रों के बारे में शिक्षा मिलती थी अकबर के काल में। भारत में सिविल सर्विस का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आया और इसने भारत में नागरिक सर्विस की स्थापना की और भारत में भूमि संबंधी सुधार के लिए कॉर्नवालिस ने भूमि के संबंधी सुधार करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, जिसके द्वारा भारत ने और उसमें भूमि संबंधी जो सुधार किए गए थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे। दादाभाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? इसका आंसर है
दादाभाई नौरोजी इंग्लैंड के फिल्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। राजा टोडरमल ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया? तो इसका आंसर है जब्ती। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में राजा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था के विकास में जब्ती को विकसित किया। यह एक भूमि पैमाइश इसके द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी। राजा टोडरमल एक विद्वान भी थे। इन्होंने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया और राजा टोडरमल की मृत्यु 1589 में हो गई। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई? इसका आंसर है 1858 के अधिनियम। भारत में सन 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई, जिसे वायसराय की उपाधि के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ठीक से शासन न कर पाने के कारण वायसराय नाम की जो अतिरिक्त उपाधि दी गई थी, उसका मतलब ये था कि शासन को और मजबूत करने के लिए गवर्नर जनरल को वायसराय नाम की एक अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? इसका आंसर है अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और कंपनी के द्वारा मुगलों के जितने भी शासन प्रशासन के जितने भी कर्मचारी थे, उनको हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया और उन्हें पेंशन का भोगी बना दिया। इसी मामले में जब राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंध में इंग्लैंड भेजा गया था और अकबर द्वितीय की जो पेंशन थी उसे बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? इसका आंसर है वुड डिस्पैच 1854 को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड को 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा का प्रधान नियुक्त किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा में उद्देश्यों, माध्यमों, सुधारों पर चर्चा के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें यह कहा गया था कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले जाएं। इनका जो कुलपति नियुक्त हो, उनमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और विधि के जो सदस्य थे, उन्हें जो इस विद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे, उन्हें वो मानक उपाधि प्रदान करें। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी। इनका उद्देश्य ये था कि वैदिक धर्म को पुनः अपने उसी रूप में स्थापित करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप में लोगों को एक रूप में राष्ट्रीयता के रूप में लाने का प्रयास किया। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। प्राचीन जैन सन्यासियों का प्रमाण किस अवलेख में मिलता है? इसका आंसर है हाथी गुफा अवलेख। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। इसका प्राचीनतम अवलेख उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुफा से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राचीनतम जैन सन्यासियों का प्रमाण मिलता है। मिर्जा गालिब किस मुगल सम्राट के समय में था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समय में उर्दू का प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब था, जो उर्दू का प्रसिद्ध शायर था।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।